स्लाइड रिलीज और स्लाइड कैप। ST9 पिस्टल में स्लाइड रिलीज और स्लाइड कैप के बारे में अगर आप समझ गए तो आपके लिए ST9 पिस्टल का खोलना और जोड़ना इंतहाई आसान होगा। तुर्की की मशहूर कंपनी ने इस पिस्टल को डिजाइन किया और तैयार किया। याद रखें कि जब भी पिस्टल को खोला और इसके बाद जोड़ा जाएगा तो NSP की जाएगी। NSP करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर कैमरामैन दिखा सकता है, ट्रैगर गार्ड में नीचे जानेब मैगजीन रिलीज लॉकिंग, ये जो कैच है इसको आपने दाएं अंगूठे के साथ नीचे जानेब जोर देना है और आपने मैगजीन को निकाल लेना है। इसके बाद स्लाइड को आप लोगों ने यहाँ पर स्लाइड रिलीज में यहाँ पर आपको ये कट दिखाई देता है, ये जब यहाँ पर आएगा तो ये हुक हो जाएगा। मैंने इसको बाएं हाथ से खींचा और यहाँ पर स्लाइड रिलीज के जरिए मैंने इसको हुक कर दिया। याद रखें जिन पिस्टल के स्लाइड हुक होते हैं उनको हुक करके आप लोगों ने NSP करनी है। दिन के वक्त मैंने इसमें चैम्बर का मुआयना किया और रात के वक्त छोटी उंगली के साथ मैंने इसको महसूस किया। स्लाइड रिलीज को मैंने नीचे जानेब किया, महफूज सिमल की तरफ करके ट्रैगर को मैंने प्रेस कर दिया। ये तो था पहले नंबर पर कि किस तरह ST9 पिस्टल से मैगजीन निकाली जाती है और उसके NSP की जाती है। अभी इसको बड़े पुर्जों में खोलेंगे। बड़े पुर्जों में खोलने के लिए आप लोगों ने इस चीज को ऑब्जर्व करना, यहाँ पर आपको कैमरामैन दिखा सकता है। स्लाइड पर कंपनी वालों ने ये एक कट बनाया है और एक कट स्लाइड रिलीज में, यहाँ पर इन दो कट को आपस में आप लोगों ने बराबर रखना है। ये आपने बराबर कर लिया है। अभी यहाँ पर बराबर करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर इसको हुक कर देना है। हुक करने के बाद पिस्टल को आपने इस तरफ टर्न देना है और यहाँ पर स्लाइड कैप जो है यहाँ पर आपने ऊपर से इसको दबाना है। दोबारा आप इसको देखें, यहाँ पर आप लाओगे ताकि ये दोनों इकट्ठे हों। यहाँ पर ये दोनों कट इकट्ठे हो गए, इस तरफ आपने टर्न करना है और आपने यहाँ पर स्लाइड रिलीज को यहाँ पर जोर देना है और स्लाइड रिलीज को आप लोगों ने ऊपर जाने निकाल कर रख लेना है। अभी इसके बाद दूसरे नंबर पर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर स्लाइड कैप जो है उसको भी आप लोगों ने निकाल कर रख लेना है। इसके बाद स्लाइड को निकालने के लिए आप लोगों ने ट्रैगर को प्रेस करना है। अगर आप ट्रैगर को प्रेस नहीं करते हो ये आगे जाने में नहीं निकलेगा। ट्रैगर को मैंने प्रेस किया, प्रेस करने के बाद स्लाइड आगे जाने चला गया, फ्रेम को रख लिया। इसके बाद आप यहाँ पर मुलाहिजा फरमा सकते हैं रिकैल मैग्नीशियम रॉड और स्प्रिंग, इसके बाद बैरल और इसके बाद स्लाइड। ST9 पिस्टल 7 बड़े हिस्से और पुर्जों में खोला जाता है जो कि आपने मुलाहिजा फरमाया। अभी फायरर या दीगर मोरर वगैरह जो है सफाई वगैरह करने के बाद जब इसको दोबारा जोड़ता है या कोई दीगर मकासद हासिल करने के बाद दोबारा जोड़ता है तो मुलाहिजा फरमाएं, स्लाइड को लें बाएं हाथ में, बैरल लें, रिकैल मैग्नीशियम स्प्रिंग रॉड वगैरह लें, यहाँ पर आप मुलाहिजा फरमाएं यहाँ पर देना है। इसके बाद आप फ्रेम लें, यहाँ पर स्लाइड आकर यहाँ पर सेट होगा। ये देखें जिस तरह पहले हमने ये किया था जो खोलते वक्त उस चीज को आप अभी मुलाहिजा रखें। यहाँ पर आप देखें स्लाइड लेस कैप मुलाहिजा फरमाएं, यहाँ पर आपने देना है इसको, ये इसके आपको कट दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह दोनों कट को आपने यहाँ पर अभी मुलाहिजा फरमाएं, ये देना है आपने। यहाँ पर स्लाइड को थोड़ा पीछे जाने खींचना है ताकि इस कट में आ सके। ये याद रखें मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि खोलने और जोड़ने के उसूलों को मद्देनजर रखें। जब हथियार को खोलें
تو پرزیجات کو ایک ترتیب سے رکھیں. زیادہ تر حضرات پسٹل ST9 کا سلائڈ ریلیز اور سلائڈ کیپ کو آپس میں توڑ دیتے ہیں. اس بات کو اپنے ساتھ پریکٹیکلی طور پر نوٹ فرمائیں کہ جب آپ اس کو جوڑیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے سلائڈ ریلیز کیپ جو ہے پہلے آپ لوگوں نے اس کو آپ لوگوں نے ڈالنا ہے. اگر پہلے آپ لوگ سلائڈ ریلیز کو یہ کرو گے تو آپ اس کو توڑ دو گے. پسٹل کو مکمل بند کرنے کے بعد میں نے پراپرلی طور پر پرزیجات کو چیک کیا، ٹریگر کو پریس کیا. کوٹ وغیرہ میں رکھتے ہو تو میگزین کو الگ رکھے، استعمال کرتے تو میگزین کو آپ لگا لیں. ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مجھے نہ چیز کو حوصلہ ملے اور آپ کو نئی ویڈیو ملے آنے والی. تب تک کے لیے انسٹرکٹر غضنفر علی، کیمرہ مین احمد رضا کو اجازت دیں. نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی وہ ہوگی B6 پسٹل کے بارے میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.